नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन वाले चैनल में आपका स्वागत है। पहले अपन ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लास पढ़ी थी, अब ये इसका पार्ट 2 है जिसमें अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ट की हेल्प से क्या है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इजी वे में अपने को याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है, देखो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको पीडीएफ पे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और अभी मैं क्लासेस क्या है कि धीरे धीरे डाल रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम चल रही है। अगर मेरी प्रॉब्लम सोल्व होती है, मैं क्या करूँगा कि मैं डेली क्लास डालूँगा। और जैसा कि मैंने आपको वादा कर रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं क्या करूँगा, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। ओके दोस्तों, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। एक तरफ जनरेशन है, जनरेशन, फिर ईयर, फिर मेन प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर हार्डवेयर एंड फीचर्स, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल। जैसे फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। ईयर का मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपको कोई कंफर्म नहीं मिलेगा, ईयर हर जगह अलग अलग मिलेंगे, हर बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। लेकिन आपके आरबीएससी में जो ईयर दे रखे हैं वो ईयर मैंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, उठा रखे हैं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन है आपकी 1942 से 55, जिसके अंदर आपकी जो मेन डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, और इसके जो फीचर्स देखते हैं, एक तो वैक्यूम ट्यूब्स है और इसमें पंच कार्ड यूज़ में आते थे। इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज़ में आते थे, पंच कार्ड। ठीक है, इसके फीचर्स क्या वो देख लेते हैं। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी। वेरी कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। ठीक है, और जनरेट लॉट ऑफ हीट्स। ठीक है, ये लॉट ऑफ हीट्स का मतलब बहुत सारी गर्मी जनरेट करता था। ठीक है, बहुत बड़ा पूरे जैसे एक बड़े से कमरे के जैसा इतना बड़ा कंप्यूटर था, तो क्या हीट तो ये जनरेट करेगा ही। और इसके एग्जांपल में देख लेते हैं, एनिएक, एडवेक, ठीक है, और टीबीएम। इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले नोट्स में लिखा रखी है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मोस्टली देखो, इसमें जो याद रखने योग्य चीज़ है ना, जो फर्स्ट जनरेशन में आपकी मेन चीज़ है कि यहाँ पे डिवाइस कौन सी यूज़ में आई थी। ठीक है, और इसके एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी एज ए इम्पोर्टेंट ही है। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं अपन, ये थी आपके 1955 से 64। ठीक है, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसमें जो आपकी मेन डिवाइस थी वो थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या था, वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में क्या थोड़ा छोटा था, तो अपने को पता है छोटा होने से यहाँ पे साइज़ छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब फीचर्स में देख लेते हैं। ठीक है, फीचर्स में से ट्रांजिस्टर यूज़ में होता था, और मैग्नेटिक टेप जो आपकी मेमोरी के लिए जो यूज़ में आती थी वो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यूज़ में आने लग गई यहाँ, यानी कि सेकंड जनरेशन में अपन स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है, और इसके जो कंप्यूटर्स थे उसमें फीचर्स ये थे कि ये बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, बेच ऑपरेटिंग का मतलब एक साथ, बेच का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना, 1 by 1। ठीक है सॉरी, और ये फास्टर, स्मॉलर और रिलायबल। ठीक है, ये तीनों फीचर्स इसमें होते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन से फास्टर है, यूँ मत समझना कि सबसे फास्टर सेकंड के थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ओके, इसके जो एग्जांपल है, हनीवेल 400। ठीक है, यहाँ पे 400 है, थोड़ा ध्यान रखना, कटा हुआ है। अगला है CDC 1604, IBM 7030। ये है इसका सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल। अगली है अपनी थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन है, ये आपकी 1964 से 75। ठीक है, ईयर ध्यान रखना। ठीक है, ईयर इसलिए ध्यान रखना है कि एग्जाम में आ सकता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जनरेशन में भी या कौन से टाइम पीरियड के दौरान होगी। थोड़ा सा टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, 1964 का यहाँ पे 1962 हो सकता है, या 1965 या 6 हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आई, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो आपके ट्रांजिस्टर थे वो एक ही चिप के ऊपर इंपोर्ट कर दिए गए थे। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके फीचर्स IC है, और लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, मतलब जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज पावर थी, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर थी, वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी IC के आने से। ठीक है, और IC पे क्या, एक छोटी सी चिप के ऊपर सारे कंपोनेंट आ गए, यानी कि साइज़ में भी काफ़ी छोटा हो गया था कंप्यूटर। तो इसका जो यहाँ पे पहला देखते हैं अपन, यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था फीचर्स में, और ये फास्ट, स्मॉलर एंड रिलायबल। ठीक है, कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ईजियर टू अपडेट करना इजी था। ठीक है, इसके कंपोनेंट छोटे हो गए थे तो इनको अपडेट करना काफ़ी इजी था। इसके एग्जांपल में देख लेते हैं, IBM 360 ऑब्लिक 370, CDC 6600, PDP 8/11।
ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को एग्जाम्पल इसके। फिर आई थी अपनी फोर्थ जनरेशन चली थी आपके 75 से 89। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आई VLSI, मतलब आईसी का ही बड़ा रूप, विस्तृत रूप, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब आईसी के अंदर कुछ कंपोनेंट आ रहे थे तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक ही चिप के अंदर इंपोर्ट कर दिए गए। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी आई थी आईसी विथ VLSI, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो आपकी मेमोरी आने लगी वो सेमीकंडक्टर यूज़ में आने लगी, ठीक है, यानी रैम वगैरह स्टार्ट होने लग गई। मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी, ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस में क्या चीज़ आने लगी, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क भी आपकी कौन सी 4th जनरेशन से आने लगी। अगला है आपका ये इसके जो फीचर्स है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ में आने लगी, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग आप समझती हो, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ अपन चलाते हैं वो। और GUI का मतलब जो इंटरफेस अपने को ग्राफिक्स के रूप में दिखते हैं वो GUI, ठीक है। और ये स्मॉल, अफोर्डेबल, इजी टू यूज़, यानी ये थोड़े से सस्ते भी होने लग गए। इसको इजी टू यूज़ मतलब कोई भी आदमी, कोई भी अपन जैसे लोग, कोई भी हो वो यूज़ में लेने लगे। पहले क्या बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही इनको यूज़ में लेती थी, ठीक है। ये साइज़ में काफ़ी छोटे हो चुके थे। इसके एग्जांपल में एप्पल 2, VAX 9000 और क्राई 1/2, ठीक है, जो आपके सुपर कंप्यूटर था इस 4th जनरेशन में निर्माण हो चुका था उसका, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 5th जनरेशन। 5th थी आपके 1989 से अभी प्रेजेंट, अभी तक, टिल नाउ, ठीक है, 1989 से अभी तक जो अभी जनरेशन चल रही है वो ULSI चल रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट, हज़ारों लाखों करोड़ों, वो एक छोटी सी चिप के ऊपर क्या कर दिए, इंपोर्ट कर दिए गए, ठीक है। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो वो ULSI थी, ठीक है। आईसी विथ ULSI, जो इसके अपन देख लेते हैं यहाँ पे फीचर्स वगैरह, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क भी आपकी इसी में यूज़ में आई थी, ठीक है। पावरफुल सर्वर, ठीक है, इसके टाइम में क्या हुआ, पावरफुल सर्वर भी बनने लग गए थे, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर थे ये क्या थे, पावरफुल, चिपर, रिलायबल, इजी टू यूज़ एंड पोर्टेबल, ठीक है। एकदम से मतलब लैपटॉप की जैसे छोटी सी डिवाइस में कंप्यूटर आने लग गए थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो सारे हैं। इसके एग्जांपल में जैसे IBM है, पेंटियम है, ठीक है, और परम, ये अपना भारत का सुपर कंप्यूटर, ये 5th जनरेशन की देन है। तो ये यहाँ पे चार्ट से क्या होगा, आपके सारे जो भी ईयर्स है, जो भी उसकी उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी, उसके फीचर्स है, उसके कुछ एग्जांपल्स है, वो सारे आपको एक ही चार्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं अपन MCQs की तरफ, ठीक है, कुछ MCQs सोल्व कर लेते हैं। देखो, अगर ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी IAS की प्रिपरेशन कर सकें। ओके दोस्तों, यहाँ पे है पहला MCQs की दूसरी जनरेशन में पेश की हाई लेवल पेश की गई है ना, यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी जनरेशन के अंदर जो पेश की गई जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, यहाँ पे फोर्ट्रैन, पास्कल, बेसिक, या फिर C++, या फिर कोबोल, या फोर्ट्रैन, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपके C, कोबोल और फोर्ट्रैन। ये थी आपकी दूसरी जनरेशन की पेश की गई हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था, ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब थी, आईसी थी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा पहली पीढ़ी का वो आपके वैक्यूम ट्यूब होगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के कारण ही क्या होता था, यहाँ पे कंप्यूटर में काफ़ी हीट होती थी, है ना, यहाँ पे AC वगैरह अपने को यूज़ में लेने पड़ते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये टिक लगा लेना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, देखो, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपका यूनिक ले रहा हूँ, देखो, वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ जो आपको इजी वे में है, क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज में कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। आपको पता ही है कि क्वेश्चन आजकल बहुत घुमा फिरा के आने लग गए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था, ठीक है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है आपको पता ही है, पहले क्या थी, पहले वैक्यूम ट्यूब थी फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन में क्या आई थी, ट्रांजिस्टर आए थे, यहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं आया। फिर थर्ड जनरेशन में क्या आई थी, आईसी चिप आई थी, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो उसको एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये चिप के रूप में आया था, लेकिन एज ए माइक्रो प्रोसेसर जो अपन
प्रोसेसर का नाम जो लेते हैं, माइक्रो चिप तो आपके थर्ड में आ गई थी, ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का अगर अपन लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कब आया, तो वो आपके 4th जनरेशन में आया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, 4th जनरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको 3rd जनरेशन भी मिल जाएगा, वो माइक्रो चिप पे है वहाँ पे, ठीक है ना। एक माइक्रो चिप आई थी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स, बहुत 1000 लैक्स में इतने सारे कंपोनेंट को एक ही चिप के अंदर इंपोर्ट किए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए क्लास इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करने से क्या होगा कि दोस्तों देखो, जो भी स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वगैरह को, ठीक है, वहाँ तक आपकी मेरी क्लास वहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।